5 तारीख को मौका है, कमल के निशान पर सरदार सिरसा के नाम पर बटन दबा दो, आपदा अपने आप चली जाएगी, चली जाए। कमल फूल पर बटन दबाओगे, 5 तारीख को आपदा को हटाओगे। ये झूठ की राजनीति, धोखे की राजनीति बंद करोगे। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, बोले सो निहाल। 10 साल तक केजरीवाल जी ने यहां पर कुशासन चलाया है, भ्रष्टाचार चलाया है, तुष्टीकरण चलाया है और अव्यवस्था की ऐसी आपदा का शिकार हमारी दिल्ली बन गई कि इन्होंने तो कांग्रेसियों को भी अच्छा कहलाने का काम कर दिया। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये आपदा के शासन से आप खुश हो क्या? अरे जोर से बोलो, खुश हो क्या? अभी मोदी जी तक आवाज नहीं गया, जोर से बोलो, खुश हो क्या? 10 साल में इन्होंने कोई काम नहीं किया, केवल और केवल वादा खिलाफी और धोखा देने का काम किया है। आज मेरे घर पर एक कर्मचारी काम कर रहा है, वो दौड़ता हुआ अंदर आया। उसने कहा, साहब ये क्या कर रहे हो? मैंने को बोला, क्या हुआ? तो उसने कहा, मुझ पर अभी एक फोन आया कि भारतीय जनता पार्टी सारी गरीब कल्याण की योजनाएं बंद कर देगी। फिर मैंने उसको ध्यान से सुना, बेचारे के मन में चिंता थी, तो मैंने कहा ये तो केजरीवाल का फोन है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, ये तो झूठ ही होगा बाद में। भाइयों बहनों, ये झूठ पर झूठ फूल बोले जा रहे हैं। मोदी जी ने स्वयं कह दिया कि कोई गरीब कल्याण की योजना बंद नहीं होने वाली है। दिल्ली वालों, ये केजरीवाल झूठ फैला रहा है और इन्होंने जो वादे पूरे नहीं किए हैं उसको भी हम पूरा करने का काम करेंगे हमारे संकल्प पत्र के हिसाब से। इन्होंने केवल एक ही काम किया है, धोखा देने का काम। कनेक्टिविटी के नाम पर टूटी सड़कें देने का नाम, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर मेडिकल टेस्ट में घपला करने का काम और बारिश में दिल्ली की सड़कों को झील बनाने का काम एक केजरीवाल ने किया है और कोई काम नहीं किया है। भाइयों बहनों, केजरीवाल जी ने सुशासन नाम का शब्द ही समाप्त कर दिया है। आज मैं यहां रजौरी गार्डन की ये पूरी भीड़ को, हमारे हजारों मतदाताओं को, भाइयों को, बहनों को पूछने आया था। इन्होंने कहा था कि रिहायशी इलाकों से शराब की दुकानें बंद कर देंगे, बंद हुई है क्या? अरे जोर से बोलो, हुई है? उल्टा स्कूलों, मंदिरों और गुरुद्वारा के आसपास शराब की दुकान खोलने का निर्णय किया और हजारों करोड़ का घपला, घोटाला, भ्रष्टाचार किया। मोदी जी ने कठोरता से काम किया और उनको, उनके मंत्रियों को जेल में डालने का काम किया है। भाइयों बहनों, उन्होंने वादा किया था 5 साल के बाद मैं यमुना में डुबकी लगाऊंगा।
यमुना शुद्ध कर दूंगा। मुझे बताओ यमुना जी शुद्ध हुई है क्या? अरे जोर से बोलो, शुद्ध हुई है क्या? यहां छठ पूजा करने जाते हो, व्यवस्था ठीक होती है क्या? भाइयों बहनों, उन्होंने नहीं कराया, उन्होंने तो डुबकी भी नहीं लगाई। आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके पुतले को यमुना में डुबकी लगवाने का काम किया, तो ये पुतला भी बीमार पड़ गया। बोलिए भाइयों बहनों, मैं आज कहकर जाता हूं कि हम साबरमती रिवर फ्रंट की तरह यमुना में रिवर फ्रंट 5 साल के अंदर बनाने का काम पूरा कर देंगे। उन्होंने कहा था कि अस्पतालों में बेड 2 गुना करेंगे। केजरीवाल 2 गुना छोड़ो, 100 बेड भी बताए हो तो रजौरी गार्डन वालों को आकर हिसाब किताब दे दो। वो नहीं देंगे, क्योंकि इन्होंने केवल और केवल अस्पतालों के नाम पर मोहल्ला क्लिनिक खोलकर वहां पर घपला घोटाला करने का काम किया। भाइयों बहनों, आज दिल्ली की गरीब जनता को मैं पूछने आया हूं, उन्होंने फर्जी स्टाइल के मोहल्ला क्लिनिक खोले, मगर आपको ऑपरेशन की जरूरत पड़ी तो कहां जाओगे? पड़ सकती है, नहीं पड़ सकती है? आपको कोई ज्यादा MRI कराना पड़ा तो कहां जाओगे? अरे केजरीवाल जी, मोदी जी ने देश भर के गरीबों को 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री किया है, आपने उसको रोक कर रखा। ये हमारे सारे गुजराती भाई बहन ताली बजाते हैं, मगर आपको मिल नहीं रहा है भाई, नहीं मिल रहा है। आप इस बार ये आपदा को हटा दो, आपका 10 लाख तक का पूरा ऑपरेशन समेत इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। इन्होंने कहा था 24 घंटा 7 दिन स्वच्छ नल से जल देंगे। मिला है क्या भाई? ये केजरीवाल दे सकते हैं क्या? अरे 10 साल के बाद तो इसका हिसाब किताब करो भाई। और भाइयों बहनों, उन्होंने कहा था हम दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करेंगे। आज भी बूढ़े लोगों का सर्दियों में फेफड़ा प्रदूषण से जाम हो जाता है, जाम हो जाता है। इन्होंने वादा किया था कि हम दिल्ली को करप्शन मुक्त करेंगे, भ्रष्टाचार नाबूद दे देंगे। आज अन्ना को भी शर्म आ रही है कि मेरा एक चेला ऐसा कैसा निकला जिसने हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार किया। मैं बाद में बताता हूं। टैंकर माफिया भी चल रहे हैं, कूड़ा मुक्त दिल्ली का वादा भी पूरा नहीं हुआ। स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बनाने वाले थे, एक भी कॉलेज बनाया हो तो केजरीवाल बताए जरा। 47 फास्ट ट्रैक रोड बनाना कहा था, ये भी बताए जरा। और भाइयों बहनों, इन्होंने कहा था वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाएंगे। दिल्ली में 50,000 से ज्यादा विद्यार्थी स्कूल छोड़कर प्राइवेट स्कूलों में दाखला लेने के लिए पहुंच गए। और भाइयों बहनों, एक केजरीवाल सत्ता में आए थे तब कहते थे, जब अन्ना का आंदोलन हुआ मैं दिल्ली में ही रहता था, मुझे बरोबर याद है, उन्होंने कहा था कि हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे। 2 महीने बाद पॉलिटिकल पार्टी बना दी। पॉलिटिकल पार्टी बनाने के बाद कहा कि हम भाजपा का भी समर्थन नहीं करेंगे, कांग्रेस का भी नहीं करेंगे। भाई भाजपा को तो आपका समर्थन चाहिए ही नहीं, मगर कांग्रेस का समर्थन उन्होंने ले लिया। और उन्होंने कहा था हम भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली देंगे। और भाइयों बहनों, इन्होंने हजारों करोड़ का
शराब का घोटाला किया। दिल्ली का शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में जेल में गया। मुख्यमंत्री शराब घोटाले में जेल में गए। 28,000 करोड़ का जल बोर्ड का घोटाला हुआ। 5,400 करोड़ का राशन वितरण का घोटाला हुआ। 4500 करोड़ रुपया डीटीसी की बसों में घोटाला किया। 1300 करोड़ रुपए का स्मार्ट क्लासरूम का घोटाला किया। 571 करोड़ सीसीटीवी का घोटाला किया और 52 करोड़ रुपए का शीश महल बनाया। 4 बंगले तोड़कर एक बंगला बनाया है भाई उन्होंने। 50,000 वर्ग मीटर का। मुझे जरा कोई हाथ ऊपर करे तो 50,000 वर्ग मीटर का बंगला किसी का है भाई? अरे यार जोर से बोलो, है क्या? और आपको तो दरवाजा खुद खोलना पड़ता है ना। केजरीवाल साहब के बंगले में बैठे बैठे ताली बजाएंगे, दरवाजा खुल जाएगा। ताली बजाएंगे, जोर से लाइट बंद हो जाएगी, रिमोट से पर्दे खुलेंगे। अब दिल्ली वालों मुझे बताओ, ये सब किसके पैसों से किया है? जोर से बोलो, किसके पैसों से किया है? रजौरी गार्डन वालों, ये आपके पैसे से किया है। आपके पैसे से किया है। जिस पैसे से अस्पताल बनाना था, जिस पैसे से नए स्कूल बनाने थे, जिस पैसे से कूड़ा कचरा उठाना था, जिस पैसे से नर्मदा को शुद्ध करना था, एक कुल मिलाकर 15,000 20,000 करोड़ से ज्यादा पैसा घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। मुझे बताओ, ये आपदा को फिर से मौका देना चाहिए क्या? जोर से बोलो, देना चाहिए क्या? मैं आज बताने आया हूं, इसका निर्णय वो खुद नहीं कर सकते। 5 तारीख को मौका है। कमल के निशान पर, सरदार सिरसा के नाम पर बटन दबा दो, आपदा अपने आप चली जाएगी, चली जाएगी। और भाइयों बहनों, ये जनता को गुमराह कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनकी योजनाओं को बंद कर देगी। मैं फिर से कहने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों की कोई योजना को बंद नहीं करेगी। हम हर गरीब महिला को, मेरी देवी पूजक बहनें जोर से ताली बजाए जरा, हर गरीब महिला को 2500 रुपये का चेक सीधा इसके बैंक अकाउंट में भेजने का काम करेंगे। हर गर्भवती माता को 21,000 रुपये की सहायता और 6 पोषण किट देने का काम करेंगे। सिलेंडर एलपीजी का 500 रुपये में, और बहनों को होली और दीपावली में एक फ्री सिलेंडर की भेंट देने का काम करेंगे। 10 लाख तक का हर गरीब का इलाज मुफ्त हो जाएगा और इसके साथ साथ डायग्नोस्टिक सेवाएं भी हम मुफ्त में देंगे। वरिष्ठ नागरिकों की, वृद्धों का पेंशन बढ़ाकर 2500 रुपया प्रति माह करेंगे। विधवाओं, त्यक्ताओं का पेंशन 2500 से बढ़ाकर 3000 करेंगे। जे क्लस्टर में, झुंपड़पट्टी में 5 रुपये में पूरी थाली खाने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी करेगी। और इसके साथ साथ बहनों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा करेंगे और अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों को 1,000 रुपया की स्कॉलरशिप
हर माह देंगे। ऑटो चालक, टैक्सी चालक, उनका 10 लाख का जीवन बीमा, 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा और महिलाओं को 6 महीने की मैटरनिटी लीव देने का काम करेंगे। जो हमारे ठेले वाले भाई हैं, इनको पीएम स्वनिधि योजना के तहत हम उनको फायदा पहुंचाएंगे। गीग वर्कर को 10 लाख के बीमे का फायदा देंगे। और मित्रों, मैं आज बताने आया हूं, 1700 से अधिक अनधिकृत कॉलोनियों को मालिकाना हक देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। इसके साथ साथ सील पड़ी हुई 13,000 दुकानें खोलने की न्यायिक व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी करेगी। 1947 से बसाए गए सारे शरणार्थियों को लीज की जगह फ्री होल्ड मालिकी देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। एलएनडीओ के मार्केट को फ्री होल्ड करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, अभी एक पत्रकार ने मुझे फोन किया कि साहब, भाजपा भी वादा कर रही है, कांग्रेस भी वादा कर रही है और आप पार्टी भी वादा कर रही है, जनता किसको सच्चा माने? भाइयों बहनों, मैं आज आपको बताने आया हूं, नरेंद्र मोदी का वादा पत्थर पर लकीर होता है, पत्थर पर लकीर होता है। नरेंद्र मोदी जी का वादा मतलब पूरा होने का गारंटी होता है। मुझे बताओ, मोदी जी ने वादा किया था कि हम अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे और भाइयों बहनों, 550 साल से रामलल्ला टेंट में थे। उन्होंने 2024 जनवरी में रामलल्ला का भव्य मंदिर बनाने का काम पूरा कर दिया। उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया। उन्होंने देश की सीमाओं को सुरक्षित किया। आतंकवाद को समाप्ति के कगार पर ला दिया। नक्सलवाद भी समाप्ति की कगार पर पहुंचा है। और भाइयों बहनों, साथ में उन्होंने ट्रिपल तलाक को भी समाप्त करने का काम कर दिया। मुझे बताओ, जो नेता इतने बड़े बड़े वादे पूरे करे, वो दिल्ली वालों के वादे पूरे करेगा या नहीं करेगा? तो मुझे बताओ, भरोसा किसका करना चाहिए? जोर से बोलो, किसका करना चाहिए? मैं आज आपको बताने आया हूं, 10 साल में इस श्रीमान भ्रष्टाचार ने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया और दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। एक 5 साल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को दीजिए, ये डबल इंजन की सरकार दुनिया में सबसे अच्छी राजधानी बनाने का काम करेगी, सबसे अच्छी राजधानी बनाने का काम करेगी। और मैं आज हमारे सिरसा महाराज के लिए प्रचार करने, सिरसा आ गया हो जरा, सिरसा के लिए प्रचार करने आया हूं। भाई, इस सिरसा को मैं अच्छे तरीके से जानता हूं और सिरसा ने जब कभी भी चुनाव जीता, मत क्षेत्र के कामों के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी है, जान की बाजी लगा दी है। आज सिरसा जी को फिर से भारतीय जनता पार्टी ने कमल का निशान दिया है। भाइयों बहनों, कोई कुछ भी कहे, कितने भी प्रलोभन दे, कितनी भी लालच करे, लालच दे, कोई सुनवाई में न आना। आपका भला केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और मोदी जी को वोट देना है तो सरल रास्ता बताऊं मैं आपको।
जानना है? पहले बताओ भाई, मोदी जी को वोट देना चाहते हो या नहीं चाहते हो? तो मोदी जी को वोट देना है तो सरल रास्ता है, सिरसा के नाम पर कमल फूल पर बटन दबा देना। मुझे बताओ राजौरी गार्डन वालों, सिरसा जी को जिताओगे क्या? अरे जोर से बोलो, जिताओगे? कमल फूल पर बटन दबाओगे? 5 तारीख को आपदा को हटाओगे? ये झूठ की राजनीति, धोखे की राजनीति बंद करोगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। सरदार सिरसा को जिताने के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे।